सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई करते हुए 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में मादरे वतन के बहादुर सपूत नाइक यासिर खान दुश्मन का डट कर मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद नाइक यासिर खान को खिराज अक़ीदत पेश किया। शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट कम। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया। रमा साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई। मरकजी बैंक के ऐलान के बाद सूद की नई शरह 10.5% मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आज़म की बिजली की तरसीलकार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। कहा, डिस्कोज और जंकोज की निजकारी से बिजली की मुसाबकती मार्केट बनेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात का जायज़ा इजलास हुआ। पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की मुसाबकती मार्केट की तश्कील ही तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। निज़ाम को जदीद दौर से हम आहंग करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ज़रूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे को शामिल करने पर काम शुरू किया जाए। सिडनी हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने वाला भारत खुद मुलविस निकला। सिडनी हमले के मुल्ज़िमान का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथी ने तस्दीक कर दी। मुल्ज़िमान का ताल्लुक भारत और नवीद अकरम की वालिदा का ताल्लुक इटली से है। बाज़ हो गया कि गुज़िश्ता रात से सिडनी हमले पर भारतीय क्यों चीखो पुकार कर रहे थे। सिडनी वाक़े पर भारतीयों की परेशानी और झूठ सब पर आया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर बाप बेटे ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक और 40 को ज़ख्मी किया। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया। हलाक हमलावर की शनाख्त 50 साल के साजिद अकरम जबकि जख्मी हमलावर की शनाख्त 24 साल के नवीद अकरम के नाम से हुई। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत का आज यौम शोक का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू। सिडनी के साहिल पर होने वाले दहशतगर्दाना वाक़े के बाद इजरायली, अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया ने मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करके वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने की नाकाम कोशिश की। इजरायली अखबार यूरेशलेम पोस्ट और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से बगैर किसी शवाहिद के हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया, लेकिन तहकीकात और हक़ाइक़ से वाज़ेह हुआ कि साजिद अकरम और नवीद अकरम का पाकिस्तानी होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। ऑस्ट्रेलियन हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और 2021 में शादी के बाद पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स के दावे झूठ पर मबनी साबित हुए। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी हमलावर को वहां मौजूद शहरी ने जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। असलहा छीन कर कई जिंदगियां बचाई। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक बहादुर शहरी की शनाख्त 43 साल अहमद अल अहमद के नाम से हुई, जो सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं। हमलावर को पकड़ने के दौरान शहरी को बाजू पर 2 गोलियां लगीं। हालत खतरे से बाहर। सिडनी में हमलावर को रोकने वाला शख्स बहादुर और काबिल एहतराम है। इस बहादुर शख्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई। सिडनी हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा,
मजहबी त्यौहार मनाने वालों को किसी किस्म की तशवीश की ज़रूरत नहीं, लोग फ़ख्र से त्यौहार मनाएं। अमरीकी सदर ने शाम पर फायरिंग के वाक़े पर कहा कि शाम में अमरीकी फ़ौजियों पर हमला शामी हुकूमत ने नहीं, दाइश ने किया था। हमलावर को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की मसम्मत करते हैं। हम अमली तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पहली सफ में खड़े हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है, मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। PTI सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया ट्रेंड बनाकर पैसे वसूल करते हैं। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौज आलमी मंजरनामे पर मजाक बनकर रह गई। आलमी उफक पर फील्ड मार्शल की पजीराई, बढ़ती हुई मकबूलियत और पाकिस्तान की नुमाया सिफाती कामयाबियों से भारतीय अस्करी क़यादत शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हज़ीमा छुपाने और अपने आप को मकबूलियत दिलवाने के लिए भारतीय अस्करी क़यादत मीडिया में शोबेबाजी और गैर संजीदा तर्ज अमल में मसरूफ़ है। भारतीय अस्करी क़यादत सियासी आकाओं को खुश करने के लिए हिंदू मजहबी रसूमात में मीडिया पर पेश नज़र आती है। मकबूलियत और अपनी जहनी सोच को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आर्मी और फ़ज़ाइया चीफ पासिंग आउट परेड में भी सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए थिएटर लगाने से बाज ना आए। भारतीय आर्मी चीफ का पासिंग आउट परेड ग्राउंड में नामाकूल अंदाज में पुशअप्स का ड्रामा दरअसल नाकिस तैयारियों और नाकिस हिकमत अमली पर पर्दा डालने की भौंडी कोशिश है। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम निज़ाम को गैर मौसर और पेचीदा करार दे दिया। टैरिफ छूट का फ़ायदा चंद शोबों और बड़ी कंपनियों तक महदूद है। पेचीदा टैरिफ निज़ाम माशी मुसाबकत को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि IMF के मुताबिक पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसियाँ खत्ते में सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ पसंद हैं। कस्टम ड्यूटी में कमी, इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया गया। इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटी ने मजमूई टैरिफ बोझ बढ़ा दिया है, जबकि माली साल 2025 में पाकिस्तान के टैरिफ खत्ते में बुलंद तरीन सतह पर रहा। बुलंद टैरिफ की वजह से वसाइल का गलत इस्तेमाल और बरामदात मुतासर हुई। गाड़ियों पर टैरिफ 150% से ज़्यादा, ज़राअत और खुराक भी महंगी है। हुकूमती कर्ज़ों में 12,169 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले 20 महीनों में लिए जाने वाले कर्ज की तफसीलात सामने आ गईं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जे में 11,300 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जे में 869 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमती कर्जा अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 76,979 अरब रुपए हुआ, जबकि फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे 64,810 अरब रुपए थे। कुरान पर हाथ रखकर कहता हूँ मेरी डिग्री असली है, ये मफादात का टकराव है, आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री तनाज़े केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का मुतालबा किया।
जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि मुझे जुमेरात को नोटिस मिला, कानून तो ये है सारा रिकॉर्ड मिलना चाहिए, मुझे केस का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे आप पर एतराज़ है, आपने मुझे अदालती काम से भी रोक दिया जो अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह तो किसी चपरासी को भी काम से नहीं रोका जाता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज दिए कि इंसाफ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब करते हुए जस्टिस तारिक जहांगीरी को पटिशन और तमाम मुताल्लिका दस्तावेज़ात फराहम करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान नेवी की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा। पाक बहरिया का बहरा अरब में फायर पावर का शानदार मुजाहरा। जदीद FM-90NER फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल का कामयाब लाइव वेपन फायर। ISPR के मुताबिक पाक नेवी के जहाज़ ने इंतहाई तेज़ रफ्तार और चालबाज फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाया। सरकारी खजाना आवाम की अमानत है, करप्शन का बोझ नहीं उठा सकती। महकमों में होने वाली करप्शन और करप्ट अनासिर के गिर्द घेरा सख्त कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में तारीखी फैसले। मरियम नवाज ने कहा कि फंड के इस्तेमाल पर हम सब जवाबदेह हैं। इजलास में पंजाब के नौजवानों को प्रोफेशनल बनाकर रोजगार और तरक्की की राह हमवार करने के लिए 1 साल में 2300 नौजवानों को प्रोफेशनल बनाने का टारगेट दिया गया। वाइल्ड लाइफ फिशरी डिपार्टमेंट में फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर की खाली असामियों की भर्ती के लिए पाबंदी में नरमी की मंजूरी दी गई, जबकि गंदम काश का हदफ बर्बाक और दूसरे सूबों से पहले पूरा करने पर वज़ीर ज़राअत और पूरी टीम को मुबारकबाद दी गई। आपको मुआशी बहरान से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। कराची आज रहने के लिए बदतरीन जगह है। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाओ। पाकिस्तान की 50% से ज़ायद बरामदात कराची से होती हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मेरे दौर में कराची दुनिया के तेज़ तरक्की करने वाले शहरों में सर फहरिस्त था। मैं वजारत को जूते की नोक पर रखता हूँ। दुश्मन भी मुझ पर माल बनाने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। जब वजारत संभाली तो बहुत से चैलेंजेस का सामना था। आवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पोलियो मुहिम के लिए 80,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर तैनात किए। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध में पोलियो वायरस की बरवक्त निशानदही के लिए मजबूत निगरानी का निज़ाम मौजूद है, जबकि हालिया साल सूबे के 6 अजला में पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर कौम के हीरो हैं। पोलियो के खात्मे के लिए मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। डबल डेकर बसें कराची पहुंच गई, इंशाल्लाह जल्द सड़कों पर आएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कराची के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। कहा, कराची के लिए डबल डेकर बसें बंदरगाह पर पहुंच गई हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट और हुकूमत सिंध की जानिब से डबल डेकर बसें इंशाल्लाह जल्द सड़कों पर लाई जाएंगी। ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई। हमारे पास ट्रैफिक मसाइल हैं, कराची की आबादी ज़्यादा है। वज़ीर दाखिला सियालन जारका सिंध असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सबको हिस्सा लेना है। हमारी सियासी जमातों के लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। हमें शहरियों का एहसास है, हर किसी को अपनी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान सुपर लीग का न्यूयॉर्क में रोड शो। PSL ट्रॉफी को खुसूसी बस के जरिए टाइम्स स्क्वायर लाया गया। शदीद सर्दी के बावजूद ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई में शायकीन की बड़ी तादाद पहुंची। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, शान मसूद, सलमान आगा और दीगर कौमी क्रिकेटर्स तकरीब में शरीक हुए। फैंस ने ट्रॉफी और खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। और PSL 8 में टीमें मैदान में उतारने की तैयारियां मुकम्मल। PSL में नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। PSL 11 फ्रेंचाइज नीलामी बराह रास्त नशर की जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बनती जा रही है। PSL दुनिया की सफ़े अव्वल की T20 लीग्स में शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।